के सफर, सियोन के सफर, खुदा के साथ हमारे साथ जाओ कदम बढ़ा के, थक न जाना फिर न जाना, ये सियोन के सफर, सियोन के सफर, सियोन के सफर, खुदा के साथ हमारे साथ जाओ कदम बढ़ा के, थक न जाना फिर न जाना, सियोन के सफर। प्रेज द लॉर्ड। सियोन के सफर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम गुड टाइडिंग सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचे और हम बाइबल को पढ़े, समझे और सिद्ध बने। आइए हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। छू लिया तूने यीशु मेरे दिल को, आया हूँ तेरे चरणों में, लौट आया हूँ घर पापों से, अब तू ही है मेरा शरण। छू लिया तूने यीशु मेरे दिल को, आया हूँ तेरे चरणों में, लौट आया हूँ घर पापों से, अब तू ही है मेरा शरण। छू लिया तूने यीशु मेरे दिल को, आया हूँ तेरे चरणों में, लौट आया हूँ घर पापों से, अब तू ही है मेरा शरण। जग में खुशियाँ जो मिलती मिट जाएगी क्षण भर में, जग में खुशियाँ जो मिलती मिट जाएगी क्षण भर में, साथ न देंगे रिश्ते अपने, व्यर्थ है सब ये जीवन में, साथ न देंगे रिश्ते अपने, व्यर्थ है सब ये जीवन में। छू लिया तूने यीशु मेरे दिल को, आया हूँ तेरे चरणों में, लौट आया हूँ घर पापों से, अब तू ही है मेरा शरण।
धरती पर जब हम रहते हैं जैसे मुसाफिर डेरों में, धरती पर जब हम रहते हैं जैसे मुसाफिर डेरों में, ज्ञानी हो अज्ञानी हो तुम, एक दिन सबको जाना है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो तुम, एक दिन सबको जाना है। छू लिया तूने यीशु मेरे दिल को, आया हूँ तेरे चरणों में, लौट आया हूँ घर पापों से, अब तू ही है मेरा शरण। छू लिया तूने यीशु मेरे दिल को, आया हूँ तेरे चरणों में, लौट आया हूँ घर पापों से, अब तू ही है मेरा शरण। सियोन के सफर बाइबल ध्यान कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से हमारे इस कार्यक्रम हम शुरू हो रहे हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि कृपया आप पूरे परिवार समेत इस कार्यक्रम को देखें, आप आत्मिक लाभ उठाएं। इस प्रोग्राम जब हम शुरू कर रहे हैं तो हमारे भारत पूरे विश्व एक विशेष विचार पर अपने मन लगाकर रखा हुआ है। जो आर्थिक संकट, विभिन्न प्रकार के परेशानी हमारे देश में प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई इस दुनिया में किए हैं, 3.5 साल तक उसने अपना सेवकाई को किया। जब यीशु ने सेवा निभाया तो उन्होंने बहुत सारे बातों को किया, जिन्हें अपने चेलों को, लोगों को शिक्षा दिया कि समय और कालों को ध्यान में रखते हुए एक सही जिंदगी बिताने के लिए कहा गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन यानी दोबारा आगमन शीघ्र होंगे। तो यीशु ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो दुनिया में नाना प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगे। उसने ये भी कहा है कि अंत के समय में लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा, जाति जाति पर लो चढ़ना, राज राज पर चढ़ाई करना, जगह जगह अकाल होना और भूडोल होना इत्यादि बहुत सारे घटनाएं ये दुनिया में संपन्न होंगी। इसमें से प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चेतावनी के रूप में लोगों को बताया, अपनी जिंदगी बहुत ही ध्यानपूर्वक करें, परमेश्वर को मानते हुए जिंदगी आगे व्यतीत करें। और उसने ये भी कहा कि समयों और कालों को जानो। आज एक ऐसी समय, अगर हम समय के प्रति ध्यान नहीं करते हैं, समय को हम नहीं जानते हैं, तो जरूर ये हमारे लिए बहुत बड़ा पीड़ा का समय होगा। पहला थिस्सलुनीयों 5:1-6 तक हम अपने धर्मशास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, तो उसमें से कुछ वचन में आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेगा। आगे में लिखा है, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। मेरे प्रियो, जब यीशु ने इस बातों को बताया और प्रेरित पौलुस ने यीशु के इस वचन को मनन करते हुए पूरे विश्वासी लोगों के लिए यानी मसीह विश्वासियों के लिए उन्होंने अपना पत्री में ऐसे लिखा है कि समय ऐसे आएगा जो चोर के समान प्रभु यीशु मसीह के समय
चोर के समान प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, तो समयों और कालों का ध्यान करें। आगे में हम देखें जब यीशु मसीह आएगा, उस समय की कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की पीड़ा, जैसे मैंने आपको कहा है, वो होंगे। तो अब सबसे बड़ा समस्या किस विषय का होगा जो आज हमारे देश में हम देख रहे हैं? धन का विनाश होगा। यानी जितना संपत्ति है, माने वो रुपया की तरह जैसे हो या सोने और चांदी का हो, धन का विनाश होगा, ये वचन में लिखा हुआ है। अब देखिए धन मनुष्य के लिए क्या है। नीति वचन 18-11 वचन में ऐसे लिखा है, धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर है और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। यानी धन या जो सोने और चांदी जो भी मनुष्य के हाथ में है, वे धनवान व्यक्ति के लिए उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर है। यानी धन उनके लिए गढ़वाला नगर है और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। मेरे प्रियो, धन का विचार लोगों को दबाता है। जब लोग धन के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, तो वो लोगों को दबाना शुरू करते हैं। यीशु मसीह इसलिए एक दृष्टांत में मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 22 वचन में ऐसे लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन तो सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। मेरे प्रियो, धन जिस किसी के अंदर एक बड़ा पहाड़ के समान उतराता है, तो वो उनके जीवन में सबसे बड़ा खतरा होता है। धन का विचार लोगों को दबा देता है। यानी धन का विचार से वचन भी सुनने में कोई भी व्यक्ति तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धन की सोच विचार लोगों को नुक्स में पहुंचा देगा। धन की सोच और विचार लोगों को और ज्यादा कंगाल बनाता है। ये वचन आज से 2000 साल पहले बताया, ये वचन आज से 2000 साल पहले यीशु ने कहा था। लेकिन आज हमारी समय में, हमारी इस पीढ़ी में, हम अपनी आंखों में, अपने दृष्टि में इस बात को देख रहे हैं। धन का धोखा वचन को दबा देता है। आप अब देखिए कि धन आपके लिए क्या कोई मददगार हो सकता है, या हमारे जीवन के लिए केवल धन ही एकमात्र ऐसी स्थान, जो केवल धन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको उन्नति की ओर लेकर के जाते हैं। बाइबल पढ़ने वाले कोई भी व्यक्ति को यह बात समझ में आएगा, धन आपके जीवन के लिए ऐसे महत्वपूर्ण नहीं है जैसे गलत रीति में लोगों ने सोच रखा है। बाइबल इस विषय में क्या कहती है? नीति वचन 11:4 में आप देखेंगे, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। मेरे प्रिय भाई और बहन, यह वचन को ध्यान से सुनिए। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। लोग जितने भी धन बटोर करके अपने बैंक खाता में यानी कहीं भी एक जगह पर रखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि कोप के दिन जब आएंगे तो यह धन आपको किसी भी रीति में मदद नहीं करेगा। और जब आप प्रकाशित वाक्य पुस्तक में आ जाते हैं, तो यह घटना यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बाद घटने वाली है। लेकिन वो जो वचन भी इस संदर्भ में, इस विषय के साथ हमें पढ़ने की आवश्यकता है। रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य पुस्तक 18-16 वचन को आप देखिए। अगर आपके पास बाइबल है, आप बाइबल खोलकर पढ़िए। वहां लिखा है, घड़ी पर में भारी धन नष्ट हो जाएगा। घड़ी पर में अचानक एकाएक ऐसी विपत्ति, पूरे धन जितने भी आप बटोर कर रखा, भले आपके हाथ में हो, भले बैंक खाता में भी क्यों ना हो, लेकिन अचानक घड़ी भर में यह भारी धन नष्ट हो जाएगा। क्या बाइबल की बातें, बाइबल की वचन सत्य है? आज आपके और मेरे समय में हम इस वचनों का पुष्टिकरण यानी फुलफिलमेंट ऑफ दिस वर्ड्स, ये वचन का पूर्तिकरण हम देख रहे हैं।
सफन्या यानी एक बड़ा नबी थे जो पुराना नियम में हम देखते हैं, सफन्या नाम का है। उन्होंने जब अपनी भविष्यवाणी को किया, उनके पुस्तक पहले अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उसका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएंगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वाला, वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को दबाकर उसका अंत कर डालेगा। अब देखिए, सैकड़ों साल पहले सफन्या नबी ने भविष्यवाणी के रूप में कहा कि यह धन आपको दबाकर आपके जीवन में नुकसान में पहुंचा देगा, आपको निराश व्यक्ति बना देगा, धोखा देगा। यीशु ने कहा यह धन आपको धोखा देगा। और आगे अब देखिए, जब याकूब की पत्री में आ जाते हैं, याकूब की पत्री 5वां अध्याय 1 से 3 तक का पढ़ करके देखना, वहां लिखा है धन बिगड़ जाएगा। अब देखिए, धन कैसे बिगड़ सकते हैं? लोग इतना पूछते थे, इतनी आराधना करते हैं धन का, अपने बैंक खाता में, अपने पर्स में, अपनी अलमारा में रख करके उसका पूजा भी करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है धन बिगड़ जाएगा। अब देखिए, धनवान लोगों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त संसार के एक एक व्यक्ति के लिए, चाहे धनवान हो दरिद्र हो, उनके लिए ये वचन चुनौती दे रहे हैं। आपके पास जो भी धन है वो बिगड़ जाएगा। आज से कुछ समय पहले कोई एक भिखारी के पास से 1.5 करोड़, आज से कुछ समय पहले एक भिखारी के हाथ से 1.5 करोड़ रुपया निकाला गया। वो बेचारा मर तो गया, वो पैसा उनके लिए कोई काम का नहीं आया। आपको मालूम है, उसी घड़ी में हमारे भारत देश में भी नोट का जो वाली को निष्क्रिय किया गया था। ये 1.5 करोड़ रुपया किसी का हाथ में नहीं जाता है और ये कोई काम का नहीं जाता है। वचन में आप देखिए, धन बिगड़ जाएगा, लिखा है धन बिगड़ जाएगा। ये बिगड़ जाने वाली धन के लिए इंसान ने कितना गड़बड़ी की, कितना मेहनत करी, कितने समय उन्होंने काम किया, लेकिन बाइबल स्पष्टता से कहा था कि धन के लिए, बाइबल विशेष में इसे बात में कहा था धन बिगड़ जाएगा। बाइबल इस विषय में विशेष में इसे सूचना दिया था, धन बिगड़ जाएगा। एक वचन में लिखा है, धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़ा खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में खाई लग गई है और वह खाई तुम पर गवाही देंगी और आग की नाई तुम्हारे मांस खा जाएंगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। मेरे प्रिय भाई और बहन जो मुझे सुन रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके धन इन दिनों में आपको मदद कर रहे हैं या नहीं? क्या आप अपने पास में जो धन है उससे खुश है कि नहीं? हर बाइबल विशेष रूप में काला धन के विरोध में बात करते हैं। क्या आपने कभी पढ़ा है? बाइबल कभी काला धन को प्रमोट नहीं करता। अय्यूब के किताब 31 अध्याय 24 से 28 तक का पढ़ करके देखिए, वहां पर लिखा है कि धन का भरोसा करना दंड पाने के योग्य अधर्म का काम है। देखिए, धन का भरोसा करना दंड पाने के योग्य अधर्म का काम है। आज हमारे देश में भी ये बाइबल की आयतें पूरी तरीका से, पूरी रीति से लागू किया गया है। किसी भी एक व्यक्ति के पास जितना धन होना चाहिए, हमारे पर्स में, हमारे घर में, हमारे बैंक खाता में कितना धन होना चाहिए, इसके बारे में एक लिमिटेशन, एक सीमा आज आ गया। लेकिन इस बात पर बाइबल ने कई सैकड़ों साल पहले ही लोगों को उपदेश दिया था। मुझे लगता है कि शायद कोई बाइबल नहीं पढ़ा, इसलिए इस विषय के ऊपर कोई गौर नहीं दिया है।
बाइबल काला धन के विरोध में बात करती है। धन का भरोसा करना दंड पाने योग्य अधर्म का काम है। इसलिए यीशु ने एक बार एक धनवान को कहा था कि धनवान, यीशु ने एक बार एक धनवान से बात कर रहा है, तो धनवान अपने आप को कहता है कि मेरे पास तो बहुत धन है और बहुत वर्ष तक मैं इसे खाऊंगा पीऊंगा और मैं मौज मस्ती करूंगा, मेरे सारे धन को मैं बटोरूंगा, मैं एक जगह पर इसको इकट्ठा करके रखूंगा और इससे मैं जैसे मर्जी वैसा जिंदगी जीऊंगा। किसी ने जैसे कहा था, कल क्या होगा किसको पता, अभी ले लो जिंदगी की मजा। तो देखिए, वो ये कहावत के जैसा इस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में सोचा कि जो कुछ भी हो जाएगा होने दो, लेकिन ये धन मेरा मदद करेगा, मैं इसे खाऊंगा पीऊंगा, मस्ती मौज मस्ती करूंगा। लेकिन क्या हुआ पता है? प्रभु यीशु ने अपने दृष्टांत में ऐसा कहा है कि आज रात, हे मूर्ख, अगर आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब तुम जो कुछ तूने जो इकट्ठा किया है वह किसका होगा? यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब तुम जो कुछ इकट्ठा किया है वह किसका होगा? धन के बारे में बाइबल क्या कहती है, यीशु ने क्या बताया, आखिर में आप देखिए। परंतु हम सबके लिए प्रभु यीशु ने धन के बारे में और भी सूचना दिया है कि ये धन के ऊपर अपना मन ना लगाए। इससे बढ़कर कुछ और चीज है, इससे बढ़कर भी कुछ चीज है। क्या है वो? अनंत काल की जीवन है। आज हम यहां पर समाप्त होने वाले हैं, थोड़े दिन के अंदर हम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद में हमारे लिए एक जिंदगी है। उस जिंदगी के बारे में हम सोचे, आने वाले पृथ्वी के बारे में हम सोचे, उस राज्य में, यानी यहां से जब हम चले जाएंगे उस समय के बारे में हम सोचे। हर एक व्यक्ति के लिए एक ऐसे समय आता है जो वो यहां से चल बसेगा, चले जाएगा। वहां जाना हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जैसे बाइबल निर्देश देता है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करना पड़ेगा। हे मेरे प्रिय भाई और बहन, आपके लिए मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आज आपकी अवस्था जो कुछ भी है, उस अवस्था में अपने आप के बारे में सोचने की कोशिश करें। क्या बाइबल आपके लिए मूल्यवान है? क्या परमेश्वर के वचन सत्य निकला है? क्या अभी भी आप धन के पीछे भाग रहे हैं? तो आज आप वापस आकर यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। बाइबल अध्ययन करके जीवन आगे बढ़ाए। प्रभु आप सबको आशीष करें। जो भी भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी आंखों को बंद रखें, मेरे साथ प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज का दिन हमारे जीवन में आपने दिया है कि संदेश के द्वारा जिन लोगों तक हम पहुंचे खुदा, उनके जीवन में आशीष हो जाए। मुझे सुनने वाले ये प्रत्येक भाई बहनों को आशीष देना, उनके घर की परिस्थिति, उनके जीवन की तौर तरीका है, और हर एक बात में आपकी उपस्थिति को हम देखना चाहते हैं खुदावंद। अब उन्हें आशीष दे, स्वर्गीय अनुग्रह से उन्हें भरपूर करें, यीशु नासरी के नाम से, आमेन। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे पता नोट कीजिए। गुड टाइडिंग, 730 सनलाइट कॉलोनी सेकंड, आश्रम, न्यू दिल्ली 110014। हमारे वेबसाइट में भी आप लॉग इन कर सकते हैं, www.goodtiding.org। हमारे ईमेल एड्रेस है info@goodtiding.org। May the Lord bless you. Thank you very much. दिल्ली में अगर आप आत्मिक संगति को चाहते हैं तो रविवार की आराधना सभा में भाग लीजिए। यूनाइटेड रिवाइवल चर्च हर रविवार 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आश्रम नई दिल्ली में होते हैं। आप उसमें भी स्वागत है।